क्वेश्चन नंबर 24 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बेले और ये दो पार्टनर हैं और दोनों की एक बैलेंस शीट गिवन है हमें 31 मार्च 2019 की। लायबिलिटीज में अगर आप देखोगे तो कैपिटल, दोनों पार्टनर्स की, जनरल रिजर्व और लोन दे रखा है पहले का, क्रेडिटर्स। असेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक और बैंक। सारी चीजें हमें पता है, कोई नई चीज नहीं है, ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बाकी नीचे दे रखा है असेट रिलाइज हुई आपको ये सारी चीजें। फर्नीचर टेक ओवर कर लिया येले ने, और बेले का जो एग्रीड जो लोन है उसमें वो एग्रीड हो गया, एक्सेप्ट हो कर रहा है वो 2500 रुपये अपना लोन, और उसका लोन 3000 रुपये का था, यानी 500 रुपये का फायदा हो रहा है फर्म को बेले के लोन से। वो भी हमें देखना है। डिसोल्यूशन के एक्सपेंस 2500 रुपये हैं, बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो हमें 4 अकाउंट्स बनाने हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर लोन अकाउंट भी इसमें बोल रहा है तो वो भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। और बैंक अकाउंट, 4 अकाउंट बनाने बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वही आपके अकाउंट्स बनेंगे जो आप बनाते हो। एक तो बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सेट्स हमारी है नहीं, तो मेरे ख्याल में इतने में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं। एक का नाम है येले, दूसरे का नाम है बेल्ले। साथ में 2 डिमांड और कर रहा है वो कह रहा है कि आप अकाउंट बनाइए, एक तो बैंक का, और चौथा वो कह रहा है अकाउंट बनाइए आप बेले के लोन का। ये 4 अकाउंट आपसे पूछ रहा है बेटा। स्टार्ट करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। कैपिटल आपकी 50 एंड 40, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले पहला पार्टनर तो इसकी 50,000, इसकी 40,000। ठीक है बेटा। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है। पूरे क्वेश्चन में रेशियो मेरे को कहीं गिवन नहीं है, ऊपर गिवन है वैल्यू इक्वल पार्टनर, तो बराबर है। तो जनरल रिजर्व बराबर बराबर आप बांटोगे तो 8,000 जो आप बांटोगे बेटा वो दोनों के हिस्से में बराबर आएगा, 4-4 हजार। अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया तो लोन आएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, और इसका सेटलमेंट हुआ है सिर्फ 2500 में। 2 रियलाइजेशन और 2 बैंक। बैंक में आ गए 2500 और रियलाइजेशन में आ गए 500। ठीक है, तो बैंक में आ जाएंगे। आपने पेड करा तो बाय बैलेंस लोन 2500 और 500 का आपको फायदा हो गया, तो बाय बैलेंस लोन 500 फायदा में से आता है। ठीक है। इसके बाद आपके क्रेडिटर्स है 14,000 के। क्रेडिटर्स आ देंगे बाय क्रेडिटर्स 14,000। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, यहाँ लिखते हैं 5 असेट्स हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स और स्टॉक। शॉर्ट में लिखे मैंने सारे। ठीक है बेटा। अमाउंट आपकी 45, 15, 12, 45, 15, 12, 8, 24, 8,000 एंड 24,000। ठीक है बेटा। इसके अलावा बैंक आपको गिवन है 11,000, तो बैंक का बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000। तो टोटल बन गया आपका ये 1,04,000, इसका टोटल आ गया। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। तो एडजस्टमेंट में पहला आपकी क्या क्या सेट रिलाइज हो रही है उसके बारे में बोल रहा है। 4 सेट आपको मिल रही है बैंक से। बैंक से पैसा मिल रहा है आपको 4 सेट्स का। स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। स्टॉक, डेटर,
मशीनरी और बिल्डिंग, ये 4 असेट आपकी बिक गई। अमाउंट है आपकी 22,700, 22,700, 16,000 and 35,000, 16,000 and 35,000, 73, 73, 80,500 आना चाहिए। 73, ठीक है बेटा, क्लियर। और इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी फर्नीचर टकोर कर लिया येल्ले ने, तो बाय येल्ले फर्नीचर 9,000 रुपए में उसने फर्नीचर लिया, ठीक है बेटा। और खर्चा हो रहा है आपका 2,500 रुपए एक्सपेंस का। लोन वाली बात हम पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने पढ़ी नहीं। एक्सपेंस का खर्चा 2,500 और आप क्रेडिटर को अपनी ईमानदारी से पेड करोगे 14,000 पूरे, 16,500। सारी एडजस्टमेंट खत्म, सब कुछ खत्म। फटाफट से आंसर निकालते हैं। पहले डाल देते हैं, बैंक यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन 16,500 और टू रियलाइजेशन 80,500। इसके अलावा एक फर्नीचर टेक ओवर करा है तो टू रियलाइजेशन फर्नीचर टेक ओवर का 9,000। क्लियर। फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए तो मेरे ख्याल में लॉस आएगा 12500, बहुत ज्यादा है। ये हो रहा है 80, 81, 95, 104, 16,500 का लॉस। 16,500 रुपये का लॉस आया जो बराबर बटेगा दोनों में। टू रियलाइजेशन लॉस 8,250 इसका और 8,250 इसका, ठीक है बेटा। टोटल करते हैं फटाफट से, तो 54,000 एंड 44,000। यहाँ पर जाएगा 54,000 एंड 44,000। क्लियर। आपका जाएगा टू बैंक, 54 में से 9 गए तो 45,750, तो इसका आएगा आपका 35,750 और 9 26,750 आना चाहिए, ठीक है बेटा। इसको यहाँ डाल दीजिए बाय बेले और बाय येले 45,750, 25, 26,750। इसका टोटल करोगे तो 91,500 आएगा जो आपका मैच है। बेटा कुछ इस तरीके से होगा, मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो पूछिए, वैसे होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है। और क्वेश्चन नंबर 37 शायद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने शेयर करा है। अंजू, मंजू और संजू, अंजू, मंजू और संजू पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है। 31 मार्च 2021 को इनके बैलेंस शीट गिवन है और इसमें काफी अलग अलग चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, ईपीएफ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कमीशन रिसीव एडवांस है। तो यहाँ तक तो सारी चीजें नॉर्मल लायबिलिटी सब आएंगी। इसके बाद तीनों के कैपिटल है 50, 50 एंड 30, ठीक है बेटा। असेट्स में देखोगे तो कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट और प्लांट एंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब चीजें भी आपको पता है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसे नहीं है। ऑन दिस डेट द फर्म डिसाइड अंजू was appointed to realize the assets। फर्म ने अंजू जो एक पार्टनर है, जो पहली वाली पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया है कि आप सारे असेट बिकवाएंगी और उसके बदले आपको 5% कमीशन मिलेगा जितने रुपए की आप असेट को बेचेंगी, कैश को छोड़कर, और सारे खर्चे फिर आप ही बेयर करेंगी। यानी अंजू से ये बोला गया है कि आप सारे असेट बिकवाइए, उसमें जो खर्चा आएगा वो खर्चा आप अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से देना, हम उसके बदले आपको 5% कमीशन देंगे। तो आपको पॉइंट ये वाला समझना है यहाँ पर कि जो 5% कमीशन दे रही है अंजू को फर्म, तो फर्म के लिए वो 5% ही एक्सपेंस है। अगर उसकी 1 लाख रुपए की असेट बिकी तो फर्म के लिए 5,000 रुपए का खर्चा है।
अब उसके एक्चुअली में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है फर्म को। एक्चुअली में चाहे 4,000 आ रहे हो, चाहे 6,000 आ रहे हो, चाहे 15,000 आ रहे हो, चाहे 1 रुपया ना आ रहा हो, फर्म को 5,000 रुपये देने हैं। अगर उसने 1 लाख रुपए की एसेट बेची तो, यानी जितने का बेचेगी उसका 5%। अंजू ने जो एसेट बेची उसके बारे में बोला गया है कि डेटर उसने इतने बेचे, स्टॉक बेचे, इन्वेस्टमेंट बेचा, प्लांट बेचा, और एक्सपेंस जो हुए एक्चुअल में वो 7,500 हुए। एक्सपेंस जो हुए वो 7,500 हुए, जिसका कोई रोल है नहीं। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं गया कि एक्सपेंस जो पेड हुए हैं ये एक्सपेंस फर्म ने पे करे, तो अंजू ने अपने पास से दिए होंगे। कमीशन जो रिसीव होता है एडवांस में वो रिटर्न कर दिया हमने 3,000 रुपये काटने के बाद, यानी टोटल 8,000 रुपये, तो हमने 5,000 रुपये दिए वापस। और फर्म ने 8,500 रुपये सैलरी दी जो कि आउटस्टैंडिंग थी पुरानी। इसके अलावा कंपनसेशन दिया एम्प्लॉइज को 17,000 रुपये का। और लाइबिलिटी जो है उसके बैलेंस शीट के अंदर 20,000 रुपये की थी, वो भी आपने पे करी है बेटा। तो काफी ऐसी लाइबिलिटीज आपने पे करी है, ठीक है, जो आपको पे करनी थी और अनरिकॉर्डेड थी। इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट टफ नहीं है, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। शायद इसमें दे भी रखा हुआ, कब आया था, नहीं दे नहीं रखा, बट ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक अच्छे क्वेश्चनों में इसका नाम आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और वैसे ही अपने 3 अकाउंट बनेंगे, एक रियलाइजेशन बनेगा जिसमें बहुत ज्यादा आपके खर्चे है नहीं, तो रियलाइजेशन अकाउंट जो कि मेरे ख्याल में इतने हो जाना चाहिए, थोड़ा और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल में 3 पार्टनर है, तो थोड़ा सा स्पेस लेके बनेगा। तो एक छोटा सा अकाउंट और बनेगा जिसका नाम है बैंक अकाउंट। क्वेश्चन बेटा जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपकी लायबिलिटी साइड होती है क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ईपीएफ, आईएफआर और कमीशन रिसीव एडवांस, सारी चीजें लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ईपीएफ, आईएफआर और एडवांस कमीशन, 5 लायबिलिटीज आपकी। और 5 लायबिलिटीज क्या हो रहे हैं, 50, 35, 15, 10, 8। 50, 35, 15, 10 और 8, यानी टोटल 1,18,000 रुपए की आपकी लायबिलिटीज हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको कैपिटल करेंगे 50, 50 एंड 30, तो आपका जाएगा बाय बैलेंस नोट डाउन 50, 50 एंड 30। आफ्टर दैट असेट्स पे आओगे तो कैश का बैलेंस दे रखा है आपको 60,000 ओपनिंग बैलेंस, तो बैलेंस नोट डाउन 60। थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो अगर कोई अमाउंट गलत होगी तो आप बता देना। डेटर 75, तो हमारे पास जो असेट्स से पहले वो लिख लेता हूँ मैं। डेटर्स है, स्टॉक है, डेटर स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और प्लान, इन्वेस्टमेंट है और प्लान है। ठीक है बेटा, और अगर आप देखोगे तो अमाउंट दे रखे मुझे 60, तो इसके 75, 40, 20, 75, 40, 20 एंड 50, 50 आपकी 1,85,000। और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रेशियो आपका 2:1 है, तो 3,000 को 2:1 में बांटोगे तो 1200, 1200 एंड 600। ठीक है बेटा, ये मैंने बैलेंस शीट के सारी जितने भी टर्म्स थे सारे उठा के पुट कर दिए। अब कमीशन तो बाद में निकलेगा, पहले हम असेट बेच लेते हैं। कोई टेक ओवर तो कर नहीं रहा सेट, तो फटाफट से बेचते हैं। बाय बैक सिर्फ 4 असेट्स और मेरे को 4 असेट्स के बारे में पहली लाइन में दे दिया, डेटर स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लांट।
डेट स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लान चारों के बारे में एक ही बार में दे दिया उसने। सबसे अच्छी बात है, मेरे को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा और फटाफट से हो सकता है। अमाउंट भी देख लेते हैं जल्दी से। अमाउंट आपको दे रखी है 60,35,500, 60,000 डेटर्स, 35,500 स्टॉक में। इन्वेस्टमेंट आपको 16,000 मिल रहा है और प्लांट का 90% मिल रहा है, यानी 50,000 का 90% 45,000 रुपये। तो आपका आएगा 136,500। लाइबिलिटी के बारे में उसने बोला है, कमीशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो कमीशन 3,000 रुपये काट के दिया है टू बैंक। एडवांस कमीशन जो था वो रिटर्न कर दिया आपने। बिजनेस बंद हो रहा भाई, अपना पैसा ले जाइए, लेकिन आपने 3,000 रुपये काट के दिया, यानी 8,000 रुपये में से 3,000 रुपये काट के तो 5,000 रुपये आपने लौटाए। और उसके बाद बोल रहा है फर्म हैव पेड 8,500 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो कहीं नहीं लिख रखी वो आपकी अनरिपोर्टेड है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,500। इसके अलावा कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंट रुपीज 17,000, 17,000 रुपये आप एम्प्लॉय कंपनसेशन दे रहे हो। और इसके अलावा 20,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो आपको बैंक लोन अपनी ईमानदारी से पेड करना है 35,000। क्रेडिटर अपनी ईमानदारी से पे करने हैं 50,000। ईपीएफ की बात हो गई, आईएफआर हो गई, एडवांस हो गया और सारी बातें हो गई। आईएफआर का कुछ नहीं करते क्योंकि वो हमारा रिजर्व है, तो वो पेड नहीं कर रहा, वो हमारे पास ही रहेगा। 50, 85, 85 and 20, 105, 122, 130, 135, 500। ठीक है बेटा। तो आपका बचा कमीशन रह रहा है अभी, है ना, 31, 66। कमीशन आपका 5% है, जितने की आपने सेट बेची है उसका, उसका 5% निकालते हैं। कितना आएगा बेटा कमीशन देखिए, 1,36,500 का 5%, तो 2 अंजू को देने, तो अंजू कमीशन कितना आ रहा है 136,500 का 5%, तो आपका आएगा 5% का मतलब 20 से डिवाइड करोगे 2 से, 2 6 जा 2 8 जा 6,825। टोटल मिस्टेक है शायद 156 है। म्यूट हो जाइए प्लीज। 7,825 आएगा बेटा, ठीक है। अब आप टोटल कर लीजिए फटाफट से, देखिए प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इधर का ज्यादा है, लॉस आएगा। 185, 285, 320, 327, 328, 325, 328, 325। क्लियर। तो आपका आएगा बाय लॉस 825, तो पीछे आ गया, यानी आपका एक बन गया, तो 57, 57 और 65, 75, 275, तो 53, 53,825 आपका लॉस आ गया। तो टू रिलायंस लॉस। इसकी रेशियो जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, एक बार हमने देखी तो थी, कितनी है एक बार देख लेते हैं दोबारा से। 2:1 गिवन है बेटा, ठीक है। तो 2:1 गिवन है, तो फटाफट से बात हो जाए 2:1 में। 5 से डिवाइड कर दो, 5 0 7 6 5।
10,765 और इसका डबल हो जाएगा इसका 21,530 21,530, ये आपका बच गया बेटा। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पर है, एक तो बैंक ये है बहुत ज्यादा 135,500, तो बाय रियलाइजेशन 135,500, ये 156 है तो टू रियलाइजेशन 156,500। इसके अलावा ये आपका यहाँ पर कमीशन है, तो बाय रियलाइजेशन कमीशन 7,825 अंजू का, यानी पहले वाले अंजू में। इसका टोटल कर लेते हैं 57,825, 50,000 एंड 30,000, 30, 50, 57,825 तो टू बैंक, ये आपको बचेगा बेटा 10, 11 तो 18,000 365, 635, 18,635, ठीक है। इसका बचेगा 21, 22, 22 मतलब 27,470, दूसरे का बचेगा 27,470, 270, 22,730, ठीक है 270, और ये सेम है, सेम है तो लेकिन इसके लिए बढ़ जाएंगे 7,825, इसका इंक्रीज हो जाएगा तो इसका ज्यादा आएगा, तो 7,825 जोड़ देंगे, यह जाएगा 95 लास्ट में, 7 की जगह 835, यहाँ पे डाल दोगे बाय अंजू, बाय मंजू, बाय संजू, ये नाम देना बाय अंजू मंजू संजू, संजू 35,095, 27,270, 18,635, टोटल आएगा आपका 216,500, 216,500, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो में दोबारा देखोगे सही तरीके से तो आ जाएगा, वैसे भी आ गया होगा काफी, तो फिर भी वीडियो में आप दोबारा से देख सकते हो रिपीट करके, तब भी आ जाएगा।